एक मच्छर जो कर रहा है बीमार। अगर हो तेज बुखार और जोड़ों में तेज दर्द, शरीर पर निकल आए रैशेज, तो तुरंत कराएं डेंगू वायरस का टेस्ट, क्योंकि डेंगू वायरस आमतौर पर कम कर देता है प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार, लक्षण, उपाय और इलाज। नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ के खास जानकारी वाले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगीर। आज हम बात करेंगे डेंगू के कहर पर। मानव जाति पिछले 2 सालों से महामारी का प्रकोप झेल रही है। कोरोना के पहले दौर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। दूसरे दौर में तो इतना खौफजदा माहौल हो गया कि भारत क्या दुनिया के करीब सभी देशों में लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे। गरीब लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। सभी के काम धंधों पर इसका भारी असर देखने को मिला। फिर इसका टीका यानी वैक्सीन बाजार में आई, लेकिन फिर भी इसी बीच तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है और अब एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है डेंगू के रूप में। अब हमें डेंगू की चुनौती से निपटना है। एक मच्छर जो कर रहा है बीमार। अगर हो तेज बुखार और जोड़ों में तेज दर्द, शरीर पर निकल आए रैशेज, तो तुरंत कराएं डेंगू वायरस का टेस्ट, क्योंकि डेंगू वायरस आमतौर पर कम कर देता है प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार, लक्षण, उपाय और इलाज। डेंगू एक संक्रमण वाली बीमारी है जो मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इस बीमारी से पीड़ित को तेज बुखार आता है, साथ ही मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द होता है, सर दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, उल्टी और मितली महसूस होती है। ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। इसमें तत्काल सुधार की जरूरत होती है। इसके लिए डेंगू के मरीजों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर्स भी डेंगू के मरीजों को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए कई चीजें खाने की सलाह देते हैं। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में मौसमी बीमारियों ने अपने पैर पसार रखे हैं, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों की कतार लग रही है। हालात इस तरह से बेकाबू हो रहे हैं कि बच्चों में भी सर्दी जुकाम के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद चावला ज्यादा बच्चों को देख रहे हैं, यानी उनके यहाँ बच्चों की लाइन लगी हुई है। सरकारी अस्पतालों में निरंतर सीबीसी जांच हो रही है। जब हमने सीनियर डॉक्टर राम सिंह जाट से बात की तो उन्होंने बताया कि जिन मरीजों के प्लेटलेट्स बहुत कम बची हुई है तो उन्हें झालावाड़ रेफर किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक डेंगू के चलते किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। ये एक अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि हमें डेंगू से बचने के लिए आसपास की साफ सफाई रखनी चाहिए और ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिससे हाथ और पैर पूरी तरह ढके रहें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है। ऐसे हालातों में नगर पालिका को भी थोड़ा जागरूक होकर आगे आना होगा और रास्तों में गड्ढों में भरे पानी को साफ करवाकर उन पर केमिकल फॉगिंग करवानी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आइए जानते हैं कि डेंगू में क्या खाएं, क्या पिएं और किन चीज़ों से परहेज करें। मौसमी बीमारी को लेकर जिससे सरकारी अस्पताल में बच्चों को ज़्यादा मौसमी बीमारी को केस देखे जा रहे हैं, आखिर किस तरह से सभी डॉक्टर मिलकर, जो डेंगू भी चल रहा है पूरे प्रदेश में और कहीं ना कहीं डेंगू के सस्पेक्टेड लोग बच्चे भी माने जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? अभी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की जा रही है। सी जैसे वायरल फीवर के ज़्यादा पेशेंट बढ़े हैं, उनमें करीब कम से कम 100 में से 70% करीब बच्चे आ रहे हैं जी। उनका डॉक्टर विनोद चावला जी अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और खासकर ज़्यादातर डेंगू चल रहा है। उसमें क्या है कि जिसके प्लेटलेट अगर अच्छी है तो उसको हम यहीं पे एडमिट कर रहे हैं, और उसकी प्लेटलेट अगर कम है उसके लिए एचडीपी या फिर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, उसके सिम्टम अगर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं उसको हम झालावाड़ मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं जी। तो वायरल कहीं ना कहीं बड़ों में भी देखा जा रहा है, जिस तरह वायरल बड़ों में भी देखा जा रहा है। कितनी ओपीडी करीब अभी अस्पताल की हो रही है? करीब अभी 600-700 तक ओपीडी चल रही है हमारी। ऐसे कोई डेंगू जो पॉजिटिव अब तक आए हो अपने? डेंगू पॉजिटिव तो रोज आ रहे हैं। रोज आ रहे हैं? हाँ,
तो उनको फिर अपन रेफर झालावाड़ नहीं, जो ज़्यादा कंडीशन खराब है रेफर लायक है उसको हम रेफर कर रहे हैं, नहीं तो यहीं पे वार्ड में एडमिट कर रहे हैं। उपचार क्या है डेंगू को बचने के लिए? डेंगू बचने का उपचार या तो अपन क्या है कि फॉगिंग वगैरह करवाएं, थोड़ा सा क्या है कि जो ये मच्छर काटने से डेंगू फैलता है, थोड़ा सा सभी चीज़ों कूलर वगैरह को सबको साफ कराएं और ऑल आउट वगैरह घर में अच्छे से यूज करें, बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। अभी तक जो है अपने जो डेली जो है लगातार कम से कम बच्चों के ज़्यादा केस, जैसे 500 की 700 की ओपीडी होती है तो 60% बच्चे माने जा रहे हैं। बिल्कुल 60% बच्चे माने जा रहे हैं। ऐसा कोई पॉजिटिव जिससे कि डेंगू से किसी की मौत हुई हो? अभी तक तो ऐसा कोई हमको नहीं पता लगा है। एक मच्छर जो कर रहा है बीमार, अगर हो तेज बुखार और जोड़ों में तेज दर्द, शरीर पर निकल आए रैशेज, तो तुरंत कराएं डेंगू वायरस का टेस्ट, क्योंकि डेंगू वायरस आमतौर पर कम कर देता है प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार, लक्षण, उपाय और इलाज। पपीते के पत्ते में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होते हैं। डेंगू बुखार से ग्रसित व्यक्ति को प्लेटलेट्स में सुधार के लिए पपीते के पत्ते का जूस पीना चाहिए। इसे दिन में कम से कम 2 बार सेवन करने से बहुत जल्द आराम मिलता है। ताजी सब्जियों में भी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही कई सब्जियों में विटामिन सी ज़्यादा होता है। सब्जियों का जूस पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी पसंद की सब्जियों का जूस बनाकर सेवन करें। आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। आयुर्वेद में हर्बल चाय को औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो सेहत के लिए रामबाण होते हैं। इसके लिए आप दालचीनी और अदरक की चाय बनाकर सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी, काली मिर्च और लौंग का भी सहारा ले सकते हैं। हर्बल चाय को पीने से मन मस्तिष्क में ताजगी का संचार होता है। नीम के अंदर कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। विशेषज्ञों की माने तो डेंगू के मरीज के लिए नीम के पत्ते भी रामबाण दवा है। इसके लिए नीम के पत्तों का जूस पिएं। इसके सेवन से संक्रमण को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हल्दी का दूध पिएं। डॉक्टर्स हमेशा फ्लू, सर्दी, खांसी और जुकाम को दूर करने के लिए हल्दी का दूध पीने की सलाह देते हैं। अगर आपको हल्दी के साथ दूध पसंद नहीं है तो आप हल्दी का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंवले का जूस पिएं। आंवले में विटामिन ए और सी पाया जाता है जो प्लेटलेट्स बढ़ाने में मददगार साबित होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं। आंवले के सेवन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस दूर होता है। परहेज। अब आती है बारी परहेज की। किन चीज़ों से परहेज करें, यानी खाने पीने से बचें। ऑयली और फ्राइड फूड्स से दूर रहें। इसमें बाजार और घर में बनने वाली सभी ऑयली और फ्राइड चीज़ें शामिल हैं। साथ ही कैफीन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तीखे और चटपटी चीज़ें और हाई फैट फूड्स बिल्कुल न खाएं। हमने जो जानकारियां और टिप्स दिए हैं, ये टिप्स जानकारी के लिए हैं। इन्हें किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर नहीं लें। बीमारी या संक्रमण के लक्षणों की स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डेंगू के बारे में आज की बातचीत में बस इतना ही। समय समय पर हम आपसे रूबरू होते रहते हैं खास जानकारियों के साथ। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। एक मच्छर जो कर रहा है बीमार, अगर हो तेज बुखार और जोड़ों में तेज दर्द, शरीर पर निकल आए रैशेज, तो तुरंत कराएं डेंगू वायरस का टेस्ट, क्योंकि डेंगू वायरस आमतौर पर कम कर देता है प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार, लक्षण, उपाय और इलाज।